बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट 3.4 कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है। हो सकता है कि आज वाले लेक्चर में यही हो कंप्लीट, तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट भी अगर हमारे पास क्वेश्चन टाइम हुआ तो हम करेंगे नेक्स्ट। तो ई ए एक्स है, साइन बी एक्स है, डी एक्स, इसको हमने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। पहले हमारे पास आंसर नहीं लिखा हुआ था कि राइट साइड पे क्या है, हम अपनी मर्ज़ी से ब्रेक लगा सकते थे कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पर ये बताया हुआ है कि शो दैट, हमने ये प्रूव करना है इसका रिजल्ट। इसका मतलब हर सूरत में हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। फंक्शन हम लिखते हैं, फंक्शन क्या है, ई ए एक्स है और साइन बी एक्स है और डी एक्स, ये फंक्शन है। हम ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को पता है एज इट इज़ आ जाता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई ए एक्स। नेक्स्ट क्या करते हैं, साइन बी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आप लोगों को पता है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, बी एक्स है। और आगे बी एक्स का अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर हम बी के साथ डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। आगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये फिर दोबारा लिख देंगे माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फार्मूला आप लोगों के पता है, 3.4 जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी तो 3.4 का जो फर्स्ट लेक्चर है आप लोग ज़रूर देखें और आप लोगों को समझ लग जाएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन को आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ई ए एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स होता है और ए एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ए आ जाएगा। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है या इंटीग्रेशन होता है वो सेम ही होता है, वही होता है। और आगे जो उसकी डिग्री में होता है उसका हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और डी एक्स आ जाएगा। अब आप देखेंगे आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए और बी ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर हैं, हम इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख देते हैं। बाकी ई ए एक्स आ जाएगा और आगे आपको पता है ये कोस बी एक्स बन गया और साथ डी एक्स आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, फिर फंक्शन हमारे पास दो बन गए। इसको फर्स्ट फंक्शन कर लेते हैं और cos बी एक्स को, cos बी एक्स है, ये cos बी एक्स है, इसको हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव कर देना है। cos बी एक्स को सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन किया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो सारा एज इट इज आता जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। तो ये आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस ए ओवर बी। ये अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आ जाता है ई ए एक्स। आगे क्या करेंगे, ये cos बी एक्स है तो cos बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स होता है, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो प्लस साइन होता है। तो cos बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन बी एक्स और बी एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वो बी होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोबारा फिर लिख देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन और आगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आ रहेगा साइन बी एक्स ओवर बी। और आगे क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन है ई ए एक्स। तो ई ए एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ई ए एक्स ही आता है और ए एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वो ए आ जाएगा और साथ डी एक्स है। तो अब हमने क्या करना है, ए ओवर बी को इन सब के साथ यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है और साथ सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी, फिर प्लस है ए बी और बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ए ओवर बी स्क्वायर बन गया। और आगे क्या लिखेंगे, ई ए एक्स साइन बी एक्स, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी और बी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी फिर क्या रह जाएगा, साइन ई ए एक्स और साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखें माय डियर स्टूडेंट, ये अगेन वही फंक्शन बन गया, ई ए एक्स साइन बी एक्स। देखें ये वाला ई ए एक्स साइन बी एक्स वही आ गया ना, जिसको हमने किसके इक्वल ऐड करने, आई के इक्वल ऐड कर लेने। तो ये आई आ रहा है, आई इज इक्वल टू, ये भी आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू। तो इस साइड पे क्या है, आई है। हम ऐसा करते हैं, ये जो माइनस है इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक दफ़ा हम वैसे ही लिख देते हैं, ई माइनस ए एक्स कोस बी एक्स ओवर बी, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस ए ओवर बी स्क्वायर, ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर बी। ये सारा क्या है, आई के इक्वल है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर।
ठीक है, और आई साथ इसके आ जाएगा, इज इक्वल टू बाकी सारा सेम ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई ए एक्स साइन बी एक्स आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट इसका हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे आई कॉमन आ रहा है, आइए आप कॉमन लिख दें। हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं, ये आप लोगों को समझ लग रही है। इस तरह का हमने क्वेश्चन किया भी था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको ये नहीं समझ लगी आप उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि पहले वाला लेक्चर आप रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को ये आएगा। तो यूट्यूब पे जाएं और आप लोग उसको रिवाइज़ करें, फिर आप ये समझेंगे, आपको समझ लग जाएगी। इसमें से आई कॉमन ले लें। जब माय डियर स्टूडेंट आई हम कॉमन लेंगे तो बाकी फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी लिख देंगे, फिर प्लस आ जाएगा प्लस ए ओवर बी स्केयर ई ए एक्स और साइन बी एक्स आ रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर आ रहा है, क्योंकि बी स्केयर एलसीएम है ना, तो बी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये बी स्केयर प्लस ए स्केयर लिख दिया। नेक्स्ट अब आप देखिए इसमें से कुछ नंबर कॉमन भी आ रहे हैं। क्या कॉमन आ रहा है भला? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कॉमन ये आ रहा है ई ए एक्स कॉमन आ रहा है। बाकी क्या रह जाएगा फिर कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर ए साइन बी एक्स ओवर बी स्केयर, ये कॉमन आ रहा था ना, ई ए एक्स यहाँ मैं बाहर लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड तो क्या आ जाएगा फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी स्केयर ऊपर आ जाएगा और ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये नीचे आ जाएगा और साथ ये ई एक्स भी है ई ए एक्स, और साथ हम ये लिख देंगे कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए साइन बी एक्स ओवर बी स्केयर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ई ए एक्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब आगे बी स्केयर है, इसको हम वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर बी स्केयर को और ए स्केयर को, ये सिर्फ हमने ए बी स्केयर ओवर इसको हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर क्या बनेगा, क्या सिचुएशन आएगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और ये भी सिंपल है, इजी है। हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ना वो ये आएगा आई इज इक्वल टू ये जो बी स्केयर है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ई ए एक्स ऊपर है और नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, और आगे हम क्या लिखेंगे बी स्केयर जे वाला जो था बी स्केयर, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बी स्केयर कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस बी स्केयर और आगे ए साइन बी एक्स ओवर बी स्केयर। यहाँ तक हम पहुँच गए, आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और अब आप देखें ये बी स्केयर से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो आप कैंसिल कर दें, देर नहीं लगानी। ये आ जाएगा ए साइन बी एक्स रह जाएगा हमारे पास, ए साइन बी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा फिर ये एक काट जाएगा, इसकी जो डिग्री है ये इधर सिर्फ बी रह जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस बी कॉस बी एक्स। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ लग गई है। आप लोगों को पता है हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ सी भी ऐड होता है, तो एंड पे सी भी हम लगा देंगे, बाद में लगा देते हैं या अभी आप लगा लें। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला नहीं है, आप लोगों के सामने ये सारा किया हुआ है। आप लोग इसको दोबारा जब आप यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ना ये लेक्चर, आप इसको दोबारा देखें, दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को ये समझ लग जाएगी। जब समझ लग जाएगी तो फिर इसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने किया है लेकिन ये रिक्वायर्ड रिजल्ट तो नहीं है ना। रिक्वायर्ड रिजल्ट देखें ई ए एक्स वो भी हमारे पास आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन स्क्वायर रूट में उधर है, उधर बी एक्स है, बी तो हमारे पास है लेकिन, और इसी तरह आगे tan इनवर्स है तो वो भी नहीं है। तो हम आगे कैसे करेंगे, हम यहाँ से ये रेज करने लगे हैं और आप लोग इसको दोबारा देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ लग जाएगी। यहाँ से इसके बाद क्या करना है वो हम करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है। ये जो माइनस था ना ये साथ साथ माइनस आता जाएगा और यहाँ पर ये माइनस आ गया तो ये बन जाएगा। एंड पे हमारा जो रिजल्ट है ना वो ये आ रहा है ई ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स आ गया। अब हमने ये रिजल्ट लाना है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हम पुट करेंगे लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ए को हम पुट कर देते हैं ए और बी को, ए को भी और बी को भी, इन दोनों को हमने क्या करना है पुट करना है। ए को आप पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं आर कोस थीटा, और बी को आप पुट कर दें आर साइन थीटा। देखें ना हमारे पास साइन थीटा और ये tan है तो ये इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ए को ये लिख दिया बी। अब आप ऐसा करेंगे
स्केयरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्केयर भी कर दें दोनों साइड पे, बोथ साइड पे, और साथ इनको ऐड भी कर दें, तो ये ए स्केयर बन जाएगा और ये प्लस बी स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको करेंगे आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा और ये प्लस आ जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, इनमें से आर स्केयर कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लिखते हैं, बाकी आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ये बड़ा मशहूर मरूफ फार्मूला, इंटरनेशनल फार्मूला है ये, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा या साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस मीन आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा फिर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट आ जाएगा, यहाँ पर ये आर की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें ये टेन भी इन्वर्स भी हमारे पास आ रहा है, तो टेन इन्वर्स लाने के लिए क्या करेंगे, ये बी है, इस इक्वेशन को इस पे डिवाइड कर दें आप, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लें, इस तरह 1 कर लेते हैं रोमन में, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट 1 और 2 है, इसको 2 को 1 इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये आप लोगों को समझ लग रही होगी। अब हम ऐसा करते हैं, आर साइन थीटा को आप लिख दें बी ओवर ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा, आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा। अब आप देखें यहाँ पर ये नंबर तो आपको पता ही है, ये आर से कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा रिजल्ट हमारे पास, साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होते हैं, टेन थीटा होता है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। अब देखिए टेन इनवर्स बी ओवर ए आ रहा है ना, मतलब हम आंसर के बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। आइए डियर स्टूडेंट अब हम ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम ये पुट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई है, अब हम उसको रेज कर रहे हैं राइट साइड को, और हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पर जी। तो डियर स्टूडेंट अब आप ये वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास है ना लास्ट इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी, ए किसके इक्वल हमने लेट किया है, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ पर आप लिख देंगे आर कॉस थीटा और साथ क्या है साइन बी एक्स है, आप लिख दें साइन बी एक्स, उसके बाद माइनस है आप भी माइनस लिख दें, आगे क्या है बी है, तो बी किसके इक्वल लिखा है हमने आर साइन थीटा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आर साइन थीटा और साथ क्या है ये कॉस बी एक्स है, कॉस बी एक्स आ जाएगा। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है ना, आई इज इक्वल टू आर लिख दें इधर और ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा और ये क्लोज कर दिया। अब आप देखिए हमने क्या किया इसमें, आर ये भी है आर ये भी है, ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा कॉस थीटा साइन बी एक्स, कॉस थीटा साइन बी एक्स, इसी तरह आर साइन थीटा आर कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा कॉस बी एक्स साइन बी एक्स। ये हमने क्यों इनको शफल किया है, इनकी रिप्लेसमेंट क्यों की है, ये आप लोगों को पता है, हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है साइन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, माइनस वाला अगर हमने बनाना है तो माइनस साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। अब आप देखें ये फॉर्मेट बन रहा है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, एल्फा क्या है यहाँ पर बी एक्स है और बीटा क्या है थीटा है। तो अब आप देखें साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम डियर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फार्मूला, आई इज इक्वल टू, ये आर किसके इक्वल है, आर देखें ये क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और स्केयर रूट है, आप इसको लिख देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर और स्केयर रूट है और साथ क्या आ जाएगा ई ए एक्स ओवर, ये स्केयर रूट नहीं था, अच्छा अब ओवर क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और नेक्स्ट डे स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन रहा है ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा के, तो ये आ रहेगा साइन अल्फा क्या है यहाँ पर बी एक्स है और माइनस बीटा क्या है यहाँ पर थीटा है। अब आप देखें इसको जब आप ओपन करेंगे ना फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ लग गई है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये आई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, स्केयर रूट है ना, आप इसको 2 दफ़ा स्केयर रूट में लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट, फिर दोबारा आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर और स्केयर रूट लिख सकते हैं और आगे ई ए एक्स है और साइन
बी एक्स माइनस थीटा किसके इक्वल है, ये एंड रिजल्ट हमारे पास आ रहा था टेन इनवर्स बी ओवर ए, तो ये आ रहेगा टेन इनवर्स बी ओवर ए। अब यहाँ पर देखें ये जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यही बनता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी देखें आई थिंक ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा फिर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ लग गई है। और आगे ई ए एक्स है, ई ए एक्स और साइन भी है साथ, और आगे ये सारा रिजल्ट लिख देंगे बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए। और आपको पता है प्लस कांस्टेंट लिखते हैं, लास्ट वाले 2-3 स्टेप में आप प्लस कांस्टेंट ऐड कर दें और यही हमारा रिजल्ट है। और एंड पे आप लिखते हैं क्वेश्चन इजीली डन, क्वेश्चन इजीली डन, क्योंकि हमने बड़ी सिंपल मेथड से किया है और कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत इजी था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब 1-2 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी ये कैसे किया, इसका फॉर्मेट क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ लगी आप रिवाइज़ करें, वीडियो को दोबारा देखें और आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही आज का लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ है। लेंथी क्वेश्चन था, हम कल से इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।